बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप दोस्तों को ऐसा जो है केशिया की एक ऐसी किस्म है जो कि आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। पान के अंदर कत्था लगाया जाता है और ये अकेशिया कटैचू की जो लकड़ है उससे कत्था जो है वो बनाया जाता है। अब हम इतने पैसा जो है आप ख़ुद देखें कि हर शहर में पान की कितनी दुकानें और वो कितना कत्था जो है ना वो परचेज़ कर रहे हैं। और ये सारा कत्था जो है आप अपने दुश्मन मुल्क इंडिया से जो है मंगवा के खा रहे हैं। अगर ये चीज़ें हम अपनी ग्रो करना शुरू हो जाएं तो हम एक तो ये है कि अपना जो दुश्मन मुल्क है उसको हम मजबूत नहीं करेंगे, उसको हम पैसे नहीं देंगे। और दूसरा ये है कि हम अपनी पैदावार करके जहाँ जहाँ पे भी पान की इंडस्ट्री है उसमें जो कत्था यूज़ होता है तो वो कत्था जो है हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा आप देख लें कि अकेशिया कटैचू की जो क्या है, यानी कि लकड़ी किस किस्म की है, इसके फूल कैसे हैं, कैसा दरख्त कैसा है, उर्फ़ आम इसको कत्था बोला जाता है। ये इसमें इसके पत्ते वगैरह भी दिए हुए हैं, फ्लावर्स भी दिए हुए हैं और इसके अलावा पान के अलावा भी इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल वैल्यू हैं जो कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है आप दोस्तों के साथ किसी वक्त शेयर कर दी जाएंगी। तो इसका दरख्त आप देख रहे हैं और ये इसमें बहुत ज़्यादा कांटे वगैरह वो चीज़ें भी जो है वो होती हैं। ये इसका जो है छिलका है और लेफ़्ट साइड पे इसकी फली है। ये इसका जो एक्सट्रैक्ट है जिससे ये कत्था वगैरह बनाया जाता है जो पान वगैरह में लगाते हैं। तो ये लकड़ का जो अंदरूनी हिस्सा है उसके पाउडर से बनाया जाता है। ये एक दरमियाने साइज़ का दरख्त है, नॉर्मली 25 से 45 फुट तक ये हाइट लेता है। इसकी लपेट जो है वो 3 फीट तक जाती है और टहनियाँ इसकी तकरीबन कांटों से भरी हुई होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टहनियों पे थॉर्न्स वगैरह कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पत्ते जो है वो कंपाउंड्स लीव हैं, मुरक्कब यानी छोटी छोटी पत्तियों का एक मजमूआ होता है इसके पत्ते। पहचान इसलिए बताते हैं कि आप दोस्त आसानी से इन चीज़ों को जो है ना वो पहचान सकें कि ये दरख्त कौन सा है। फिर उसकी अफादियत और अहमियत और उसके ऊपर आप अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करना चाहें तो वो छोटा मोटा बिज़नेस जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से ये मार्केट से पान के पत्ते आते हैं, बाकायदा मंडी है, यानी पान के पत्तों की जो है ना ऑक्शंस होती है और वो सारे ये पान वाले लेके आते हैं। उस ऑक्शन वाली मंडी ही से जो है ना आप डेटाबेस ले सकते हैं या उस मंडी ही में जो है जाके आप इस कत्थे को जो है मार्केट कर सकते हैं। पैकेट बना के, जिस तरह हम हल्दी का पैकेट बनाते हैं इसी तरह हम लोग जो है वो पैकेट बनाते हैं इसका, मिसालों का, स्पाइसेस वगैरह का। तो उस तरह के पैकेट बना के आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना कुछ इनसे रोज़गार हासिल करें। खाली दरख्त लगाने ही मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों को रोज़गार की तरफ जो है ना वो ये है कि चलो एक साथ एडिशनल इनकम और बेनिफिट्स जो है ना वो हो जाते हैं। इसकी जो है छिलका अगर आप उतारेंगे तो बिल्कुल एक पतली सी तह, बारीक सी तह में उतरता है। फूल इसके गुच्छेदार हैं, 2 से 7 इंच लंबे होते हैं। मई से अगस्त के दरमियान इसके फूल जो है वो ग्रो करते हैं। अगर आपने इस पर फूल देखने हैं तो मई से अगस्त के दरमियान में इसके फूल लगते हैं। फली जो है 2 इंच से 3.5 इंच लंबी होती है और दिसंबर जनवरी में पकती है। इसका बीज वगैरह जो है दिसंबर जनवरी में जो है ना वो अवेलेबल, यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी में इसका बीज अवेलेबल हो जाता है। बर सगीर पाको हिंद इसका आबाई इलाका है। मालाकांड, हज़ारा, रावलपिंडी के अजला में बिलमुम मिल जाता है। पंजाब और सिंध के अंदर बखूबी काश्त हो सकता है। सख्त जान है, खुश्की बर्दाश्त करता है। पथरीली पथरीली जगहों पे, चट्टानों में, रेत जहाँ पे जमा हो जाती है नालों वगैरह में, और रेत के साथ जहाँ सिल्ट जमा हो जाती है उस जगह पे, सख्त और पानी के फ़ौरन निकास वाली जगहों पर बआसानी उग जाता है। तेज़ाबी ज़मीनों पर 5.9 pH वाली गीली और दलदली जगहों पर भी जो है बिलमुम उग जाता है आसानी से। बारिश जो है 500 से 700 मिलीलीटर सालाना बारिशी इलाकों, यानी बारिश को इतनी ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होती है क्यों खुश्की ये ज़्यादा बर्दाश्त करता है। 3600 फुट बुलंदी तक बआसानी उग सकता है। ये पिंडी, मालाकांड वगैरह आप बेल्ट देख लें, इससे नीचे नीचे जो है सब एरियाज़ में आसानी से उगता है।
दर्जा हरारत जो है -5 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है बआसानी बर्दाश्त कर जाता है। छोटे पौधे जो है फ्रास्ट से मुतासर होते हैं। इसको कोई जो है अभी तक ऐसा बीमारी वगैरह इसके ऊपर जो है वो नहीं देखी गई। ये बीज से भी उग जाता है और कलम से भी बआसानी उगाया जा सकता है। और अगर आपने बीज इसके अगले साल के लिए करने हैं तो 12 माह तक एयर टाइट ड्राम आप इसको पेस्टिसाइड्स वगैरह लगा के जो है उसमें रख सकते हैं और अगले साल भी इसका बीज वगैरह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है स्लो ग्रोइंग है, यानी कि आहिस्ता जो है ये बढ़ता है। और उसके साथ जो है सालाना जो है तकरीबन इसकी जो बढ़त है 7 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर। सालाना बढ़त इसकी 7 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर है। वैल्यूएबल है, कमर्शली बहुत अच्छा जो है दरख्त है। और क्योंकि इसका ये जो वुड एक्सट्रैक्ट है, जो पाउडर बनता है, इसकी वजह से ये काफ़ी महंगा जो है ना इसका पाउडर जो है वो बिकता है। और ये सारा पाउडर आपका फ़िलहाल तो जो है इंडिया से स्मगल होकर ही पाकिस्तान की तरफ जो है वो पहुंचता है। अगर ये पाकिस्तान के एरियाज़ में इसकी एफॉरेस्टेशन वगैरह कर दी जाए, एज ए बिज़नेस इसको जो है इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, तो क्योंकि इस पर अभी तक कोई भी दोस्त वगैरह जो है फोकस नहीं कर रहा, अगर इस पर फोकसिंग हो जाए तो एक इंडस्ट्री को जो है ना ये काफ़ी सारी जो है ना सप्लाई वगैरह जो है वो जो भी करेगा वो उसको सप्लाई दे सकेगा, बिसाइड्स अदर मेडिसिनल बेनिफिट्स के। इसके साथ जो है फॉडर इसका बहुत अच्छा है, चारे में बहुत अच्छा जो है कारआमद चीज़ है चारे के हिसाब से। नाइट्रोजन जो है ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाता है। इसमें पोटेंशियली जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, यानी कि आप जो है फसलों के साथ इसको जो है अगर काश्त करना चाहें, ऐसी ज़मीनें जहाँ पे ऊपर वाले दिए गए एलिमेंट मौजूद हों, यानी कि खुश्की वाला इलाका हो, पथरीला हो, चट्टाने वगैरह वाला हो, जहाँ रेत जमा हो जाती है, यानी एक किस्म की ओवरऑल वो नाकारा किस्म की ज़मीन है। वहाँ पे खैर फसल तो है सच इतनी कोई ख़ास कोई नहीं होनी, लेकिन ये जो है ना दलदली वगैरह या गीली वगैरह जो है जहाँ से पानी वगैरह बाद में निकल जाए, ऐसी जगहों पे जो है ना ये बआसानी जो है वो हो जाता है। अब इसके जो ग्रेन हैं, जो इसके रेशे हैं वो सीधे हैं और उनका साइज़ जो है रेशों का वो दरमियानी रेशे हैं। इसके साथ इसकी जो अंदरूनी लकड़ी है, जो हार्टवुड जिसको बोलते हैं, वो गहरी गुलाबी जो है, और गहरी गुलाबी से लेके रेडिश ब्राउन जो है ना वो भूरा रंग, गहरा भूरा रंग जो है ना उस तरह की होती है। और जो इसकी बैरूनी लकड़ी है वो क्रीमी वाइट टू रेडिश है, यानी कि जिस तरह हमारा क्रीम कलर होता है तो उससे जो है ना ये तकरीबन जो है वो सुर्खी माइल रंग जो है वो देता है। इसकी जो डेंसिटी है, यानी कि जो लकड़ी की सख्ती वगैरह है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1 है। और जो इसके जलने की खासियत है वो 5200 किलो कैलोरी फ़ी किलोग्राम है। 5200 किलो कैलोरी फ़ी किलोग्राम है, यानी कि जो खुश्क लकड़ जो है अगर जलाई जाए तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ये है। ताकत में जो है लकड़ी की जो स्ट्रेंथ है, इसकी लकड़ी भारी है, सख्त है और बहुत ज़्यादा मजबूत होने के साथ साथ उसमें लचक भी है। इसी तरह इसके इस्तेमालात जो है चारे में हैं, बालन है, उसके साथ जो एग्रीकल्चर औज़ार वगैरह बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, करा हो गया, इस तरह के बहुत सारे और भी बनते हैं। हल वगैरह का तो आप खैर ट्रेडिशन नहीं रहा, लेकिन फिर भी लकड़ी के औज़ार, कुदालें वगैरह, कसियाँ वगैरह के दस्ते वगैरह, वो चीज़ें बहुत बहुत आसानी से, टूल हैंडल जितने भी हैं, बेलचे का दस्ता वगैरह, वो बहुत आसानी से बनते हैं। व्हील हब बनता है। अब व्हील हब आप देखें कि टांगे वगैरह का खैर अब वो ट्रेंड तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो टांगे के व्हील हैं उसके सेंटर वाला हब वगैरह वो चीज़ें बनती है। और इसके अलावा स्पोक्स जो है, जो उसके दरमियान में तीरियाँ लगती हैं, डंडियाँ लगती हैं, वो भी इससे बड़ी अच्छी जो है वो बनती थी। चमड़ा रंगने की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि इसका जो ये एक्सट्रैक्ट है, ये पान वगैरह के अलावा भी बहुत सारी अद्वियात वगैरह में भी जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एक अच्छा टिम्बर है। यानी कि वो कहते हैं ना कि कम खर्च बाला नशीं वाली बात, तो वाकई ये दरख्त जो है कम खर्च बाला नशीं है।
आप इस दरख्त को पहचान करें और कोशिश करें कि इसके पाउडर को एज ए बिज़नेस जो है ना, अगली इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स की भी मैं शेयर करूँगा, तो उसमें भी जो है आप देखें। तो इनको दरख्तों को कोशिश करके एज ए मेडिसिनल बेनिफिट्स और मार्केटिंग और इनसे प्रोडक्ट जो है ना, वो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी, अगर आप फेसबुक्स वगैरह पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में कोई भी आप प्रोडक्ट बना लें और उसकी थोड़ी सी प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग का देख लें कि उसका मार्केट होती है नहीं होती, तो फिर बंदा लार्जर स्केल पे जो है बना लेता है। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।